नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा जैन और आप मुझे द ऑटरिंग पर देख रही हैं। सोशल मीडिया पर चमकने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़, लंबी दूरी तक पैदल चलना, कैंप करना या समुद्र तट पर टहलना, प्रकृति को करीब से जानना और उसका आनंद लेने का सही तरीका लग सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा करने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग घर के आसपास ही छुट्टियां मना रहे हैं। इससे आने जाने में पैदा होने वाली कार्बन में कमी आई है। यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग भी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हवाई जहाज की जगह ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी पर्यावरण की सुरक्षा के हिसाब से जो विकल्प दिखता है वह उतना कम हानिकारक नहीं होता जितना देखने में लगता है। यहाँ विशेषज्ञों की कुछ सलाह दी गई है कि दुनिया की खूबसूरत जगहों को किस तरह देखा जाए जिससे उनका कम से कम नुकसान हो। कैंप करने के दौरान सावधानी बरते। यूरोप की अधिकांश हिस्सों में जंगलों में कैंप करने की मनाही है। यहाँ तक कि स्कैंडिनेविया और बाल्टिक जैसे स्थानों में जहाँ इसकी अनुमति है, वहाँ प्रकृति भंडार या राष्ट्रीय उद्यानों में रात भर ठहरने की अनुमति नहीं है। जर्मनी के नेशनल पार्क के हांस पीटर मायर कहते हैं कि ऐसा अच्छे कारणों के लिए किया गया है। वह कहते हैं, यहाँ तक कि अगर जंगल में कैंप करने वाले कैंप फायर नहीं करते हैं और अपना सारा कचरा अपने साथ ले जाते हैं, तब भी यह हानिकारक हो सकता है। जानवर हमारी कल्पना से अधिक आसानी से लोगों को देख, सूंघ और सुन सकते हैं। इसलिए मनुष्य की उपस्थिति मात्र से खुद जानवर इन जंगलों से दूसरी जगह जा सकते हैं। कैंप करने वाले लोग अपने मनोरंजक वाहन के साथ नदी के किनारे या किसी खूबसूरत एकांत जगह पर ठहरना पसंद करते हैं। इसके बारे में उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी मिलती है। मायर कहते हैं, प्रकृति पर पड़ने वाला प्रभाव जल्दी ही दिखने लगता है। उदाहरण के लिए कैंप करने वाले लोग जब छोटी नदियों में स्नान करते हैं तो वे जिस साबुन को छोड़कर जाते हैं उससे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है। मायर के मुताबिक बाहर में कैंप के दौरान टॉयलेट करने से भी समस्या होती है। वह कहते हैं, जब बहुत से लोग एक ही स्थान पर बार बार पेशाब करते हैं तो इससे भी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। यह समस्या टॉयलेट से भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों को भी इससे काफ़ी समस्या होती है। गंध की वजह से जानवर भी इन इलाकों से जाने से बचना चाहते हैं। ऐसे में उनके पास इंसानी बस्तियों में जाने का ही विकल्प बचता है। जर्मनी में कैरावान से यात्रा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। जर्मन कैरावानिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि 2021 से पहले छमाही में लगभग 63,000 नए मोटरहम और कैरावन पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि उनके लिए पर्याप्त आधिकारिक साइट नहीं है। मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट पल्स के एक अध्ययन के अनुसार 2019 में जर्मनी में उनके लिए पार्किंग पिच के तौर पर पंजीकृत मनोरंजक वाहनों की संख्या पहले से ही लगभग 5 गुना थी। भीड़भाड़ वाले कैंप साइटों के विकल्प हैं जो जंगली आवासों का अतिक्रमण नहीं करते हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां किसान और उद्यान वाले लोग शौचालय और कूड़ेदान जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ तंबू लगाने के लिए जगह की पेशकश कर सकते हैं। बेहतर विकल्प हो सकता है पैकेज हॉलिडे। अकेले घूमने निकलने प्रकृति के करीब जाने का एक अच्छा तरीका लग सकता है। सस्टेनेबल टूर ऑपरेटर्स की एक इंडस्ट्री ग्रुप फोरम एंडर्स रिसेन की पेट्रा थॉमस का कहना है कि अकेले घूमने जाने में पैकेज टूर की तुलना में ज़्यादा पर्यावरण पतन होते हैं। थॉमस कहती हैं, सही तरीके से प्रबंधित किए जाने पर पर्यटन का कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेले घूमने निकलता है तो यह संभव नहीं है। वह कहती हैं, एक साथ यात्रा करने पर पर्यटक परिवहन के साधन को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, जबकि अकेले घूमने जाने वाले लोग जो उपाय साझा करते हैं वह वास्तविक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उन खूबसूरत जगहों पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है जहां नहीं जाना चाहिए। तस्वीरें जर्मनी की सबसे सुंदर कैंप साइट एक ही समय में एक ही जगह पर छुट्टियां मनाने वाले बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा और संसाधनों
की खपत करते हैं। कुछ मामलों में स्थानीय जूल आपूर्ति भी बंद हो सकती है। इन सब के बावजूद जो लोग अकेले ही घूमना चाहते हैं उन्हें ट्रेन से वहां पहुंचना चाहिए और स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें किराए पर कार नहीं लेनी चाहिए। साथ ही लंबे समय में दूर दराज के इलाकों में रहने से कम लोकप्रिय तटीय क्षेत्रों में और मेगा होटल की मांग को बढ़ाने से बचा सकता है। पक्षियों को परेशान ना करें। महामारी के दौरान एक और प्रवृत्ति बढ़ी है, वह है डे ट्रिपिंग। यह विशेष रूप से उन खूबसूरत इलाकों में होती है जो समुद्री तटों के किनारों पर स्थित होते हैं। जर्मन हाइकिंग एसोसिएशन के एक सर्वे में पाया गया है कि आधे से अधिक हाइकर्स ने पिछले साल हाइकिंग में रास्तों पर काफ़ी ज़्यादा कचरा देखा। उन्होंने यह भी देखा कि इन रास्तों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए खींची गई फोटो शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों की भीड़ बढ़ा सकते हैं। हाइकर्स एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिन रास्तों को शेयर करते हैं उससे प्रकृति का नकारात्मक असर पड़ सकता है। WWF पर्यटन विशेषज्ञ मार्टिना वॉन मुंचहाउसेन कहती हैं, उन रास्तों के बारे में जानकारी साझा करने में समस्या हो सकती है जो प्राकृतिक रूप से संवेदनशील हैं और जहां नहीं जाना चाहिए, जैसे कि प्रजनन वाले इलाके। वह चाहती हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म अपने आप संवेदनशील इलाकों के रास्ते को फिल्टर कर दे। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। नेशनल नेचुरल लैंडस्केप एसोसिएशन की नील लारोंडेल बताती हैं कि सिर्फ जर्मनी में करीब 2,50,000 संरक्षित इलाके हैं। इन इलाकों के अपने अपने नियम और कानून हैं। नेशनल नेचुरल लैंडस्केप एसोसिएशन जर्मनी के राष्ट्रीय उद्यानों, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स, प्रमाणित जंगलों का संगठन है जो संरक्षित इलाकों का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आमतौर पर संकेत होता है कि किस क्षेत्र में जाने की मनाही है और कहां जाने की इजाज़त है। हालांकि लारोंडेल का कहना है कि इन इलाकों के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों को अपनी योजना बनाने में मदद मिल सके। Thank you so much for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe the channel.